सर मेरा नाम फैसल कलीम है, मैं सीमांचल डायरी से हूँ। मेरा स्पेसिफिक सवाल है सीमांचल को लेकर, क्योंकि आपने बार बार अपने भाषण में ये जिक्र किया है पलायन बिहार की एक बड़ी समस्या है, तो सीमांचल की भी एक बड़ी समस्या है। जब हमने इसको डिग किया तो इसमें सबसे बड़ा कारण हमें फ्लड नजर आता है। जल संसाधन विभाग किसी को नहीं दिया, लालू जी जब रहे वो सब विभाग बांट देंगे, जल संसाधन नहीं बांटेंगे। ये इसलिए कि ये दुधारू गाय है। अभी नहीं हो गया। जल संसाधन मंत्रालय के बारे में आपसे पूछे अभी नहीं। एक सवाल सर, आपने लास्ट टाइम जो बोला था वहाँ पे कि जल संसाधन मंत्रालय के बारे में आपसे पूछा था। अभी नहीं। आप कौन है? एक्चुअल में मैनापुर बरगाछी में प्रशांत किशोर का एक प्रोग्राम था जिसमें वो लोगों से बात कर रहे थे। बेसिकली मुझे ये, हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, तो हम लोगों को ये लगा कि ये मोर अबाउट पार्टी मीटिंग, और थोड़े से लोग भी आए हुए थे, आसपास के गांव के लोग आए हुए थे, और काफ़ी रिपोर्टेबल लोग, पर्सनालिटी जो सोसाइटी के हैं हमारे इस लोकेलिटी के, वो लोग थे। जैसे आईजी साहब थे, बद्युजा साहब थे, फरहद मैम थी, इस तरह के लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो हमारी जो प्रशांत किशोर की टीम से बात हुई थी, तो उन्होंने हमें कमिट किया था कि सीमांचल डायरी को 5 मिनट के लिए एक इंटरव्यू कराएंगे। तो हम उसी वजह से हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो उनकी स्पीचेस वही रिपीटेटिव कि बच्चों के लिए वोट कीजिए और इस तरह की बातें जो प्रशांत किशोर करते हैं, वो बात ख़त्म हुआ मामला। उसके बाद शाल और जो एक रिवार्ड दिया जाता है रिस्पेक्ट में, अगर कोई मेहमान आते तो एक हमारे यहाँ प्रचलन है। हालांकि कई लोग इसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ें, मतलब वो ना एक नॉर्म्स होता है, प्रोटोकॉल्स है कि एक रिस्पेक्ट देने के लिए लोग शॉल देते हैं या फूल देते हैं। तो उसी क्रम में फरहद मैम जो है बालिका उच्च विद्यालय की प्रिंसिपल रही हैं, तो वो क्योंकि शॉल की पेशकश उसकी टीम नहीं की थी, तो उसने शॉल देने की, जैसे ही वो शॉल देने के लिए आगे बढ़े तो प्रशांत किशोर जी आए माइक लेकर के, और उन्होंने कई तरह के नसीहत कर डाली है कि भाई शॉल आपको नहीं देना है या फूल नहीं दीजिए, इससे अच्छा 100 रुपये आप किसी गरीब की मदद कीजिए। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में तो वो ठीक है, लेकिन द वे ही डिलीवर सीम्स टू बी वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंसी नज़र आ रही थी। तो क्योंकि हम तो मीडिया वाले हैं, हमें तो फैक्ट दिखाना है, तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ माइट बी आई एम रॉन्ग और राइट, बट व्हाट आई फील आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइस। तो थोड़ी सी एरोगेंसी नज़र आई, जो अगर आप एक लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्ट की बात बोलते हैं, बिहार की राजनीति बदलने की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा कूल होना चाहिए। इस तरह से कई इंटरव्यू में भी हमने देखा कि वो झिड़क जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको पर्सनैलिटी पे मेरे ख्याल से वर्क करनी चाहिए, चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसके बाद जब हमने बात करने की कोशिश की, आपको याद है कि उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय के बारे में मुझे पर्सनली कहा था, जब वो अररिया लास्ट टाइम अररिया एटिंग ग्राउंड में आए थे, तो सीमांचल डायरी के टीम ने उनसे एक सवाल की थी कि भाई सबसे फ्लड से बहुत ज़्यादा परेशान सीमांचल रहता है, जिसकी वजह से पलायन होता है। तो उन्होंने बोला कि जल संसाधन जो मंत्रालय है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता है, क्योंकि ये दुधारू गाय है। आप पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, मुझे इंडिकेट करते हुए कहा था कि आप पत्रकार हैं, आप इसको डिग करके देख लीजिएगा। तो मैंने जब डिग करके देखा तो मैंने ये देखा कि 2-3 बार लालू के टाइम पे भी जल मंत्रालय चेंज हुआ है, और नीतीश जी के पास भी 2 बार चेंज हुआ है, और अभी करंट में तो बीजेपी के पार्टी से कोई जल मंत्रालय है। तो परसेप्शंस की जो बात वो कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो सही है। वो ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई जो इसमें कमाई ज़्यादा है, क्योंकि इसका ऑडिट होता नहीं है, इंस्टेंटली पैसा आता है और इमरजेंसी के नाम पे खर्च हो जाता है, तो उसमें स्कोप ज़्यादा हो जाते हैं पैसे को बचाने के लिए। लेकिन वो अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो फैक्चुअल नहीं होती हैं, लेकिन परसेप्शंस में वो ठीक बैठता है। तो मैंने ये सोचा था कि ये सवाल जरूर करूँगा कि सर आपने पिछले बार ऐसी बात कही थी, तो हमने होमवर्क किया था, तो हमें तो मिला कि 4-5-6 जल मंत्रालय चेंज हुआ है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहा है। तो मैं ये सवाल कर ही रहा था कि उसके कोई टीम के लोग हैं, उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। अब धक्का हो सकता है कि इस वजह से दिया हो कि वो पेड एम्प्लॉय हैं, तो यस मैन वाली उनको टेंडेंसी रही होगी, सर को खुश करना चाहे होंगे, लेकिन वो मुझसे प्यार से भी कह सकते थे कि आप मत पूछिए। हालांकि प्रशांत किशोर जी ने मुझसे कहा था कि मैं मीडिया को भी बाइट नहीं दूंगा, तो मैं हट ही रहा था। फिर भी वो ज़बरदस्ती आते हुए सुखरू बनने के चक्कर में मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने धक्का दिया, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा।
तो बाकी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई राय नहीं बना रहा उनके बाद। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ जो आज पूरे प्रोग्राम के दौरान मेरे साथ घटा और मेरी टीम के साथ घटा। तो हमारी टीम के लोगों को भी बहुत बुरा लगा, फिर हम प्रोग्राम छोड़ के ही चले आए। हमने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करें। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, फूल देना या शॉल पहनाना ये हमारे कल्चर वैल्यू को आने का एक तरीका होता है जो हम शुरू से करते हुए आए हैं। इसमें वो वाली बात नहीं होती कि आप जो है उतने पैसे को आप गरीब में मदद कर दें। उसी तरह से एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे त्योहारों में होता है ना कि एक त्यौहार को इन प्रोटोकॉल से फॉलो करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट में ये बोल सकते हैं कि इतनी मदद आप दूसरी तरह से कर दें, तो वो नहीं होगा। उसी तरह भैया दूज के त्यौहार में, हिंदुओं का त्यौहार होता है, उसमें दूध शिव जी पर चढ़ाया जाता है। तो अब ये नहीं कि उस दूध के बदले में आप गरीबों की मदद कर दें। तो हर चीज़ का एक वैल्यू होता है और उसी वैल्यू के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि एक लोगों को, क्योंकि मुझे आपको रिगार्ड करना है और आपको दिखाना है कि हम आप मेरे लिए वैल्यूबल लगते हैं, तो लोग एक मामूली सा 100-200 रुपये का स्टॉल देते हैं। तो फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि प्रशांत किशोर जी ने जो ये बात कही कि इसके बदले में आप गरीब को मदद कर दें 100 रुपये का, तो वो ज़्यादा बेटर है। कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए, अगर आपको यही बातें करनी थी क्योंकि वो आपके बहुत करीबी लोग थे तभी आपको शॉल दे रहे थे, आप बंद कमरे में भी ये बातें कह सकते थे, बाद में भी समझा सकते थे। एक जो ट्रेनिंग वाली बात होती है, इस तरह से पब्लिकली किसी को बेइज्जत करना, और खासतौर पे मुझे इसलिए भी बुरा लगा कि हम लोगों के यहाँ से वो टीचर रही हैं, ईसा प्रताप पे उन्होंने PhD किया है, काफ़ी लोग रिगार्ड से करते हैं। आपने इस तरह से जो डिसरिगार्ड किया, पर्सनली तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके सामने पेश करूँ। अब आप तय कर लीजिए, मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक लड़का है तारिक अनवर, चंपारण के हैं, ये वहीं पे मुझे पता लगा। वो कह रहे हैं कि MA उन्होंने किया है जामिया मिल्लिया से और पता नहीं क्या क्या मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह उन्होंने किया है। इसी लड़के ने ये अनाउंस किया था कि आपको अगर रिगार्ड देना है और आपको अगर किसी को इज्जत बख्शनी है तो आप शॉल और बुके वगैरह दे सकते हैं। तो एक तरफ टीम आपकी बात ये कह रही है कि आप शॉल और बुके दे सकते हैं, और एक तरफ प्रशांत किशोर जी ये बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो तारिक अनवर साहब हैं मिसलीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, या कोऑर्डिनेशन इन लोगों में अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो जो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा। इतना आप रिस्पेक्टिव पोस्ट को इस तरह से डिसरिगार्ड कीजिएगा तो ये मुझसे तो सहन नहीं होगा। मीडिया वाले या लोग जिस तरह से भी लें, मुझे पर्सनली ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो सीमांचल डायरी की तरफ से ये जो इवेंट हुआ इस पर दूँ। उम्मीद है कि आपको ये पेशकश ठीक लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।